अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक है, 5 मार्च सन 2021। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान असम्बली से एतमाद का वोट लेने के लिए आज सारा दिन मसरूफ़ रहे। अपने अलाइज़ से उन्होंने गुफ्तगू की, मुलाकातें की। बड़ा ये अहम है कल का जो सारा मामला है। तो मैंने सोचा कि आपसे बात करूं कि कल होगा क्या, क्योंकि अपोजिशन ने तो ये कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने और बिलावल भुट्टो साहब ने कि हम तो शरीक नहीं होंगे इस इजलास में। और मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि अब अगर अपोजिशन शरीक नहीं हो रही तो इस इजलास की अहमियत ही नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट खो चुकी हैं। अब एक बड़ी हैरत की बात है कि जिस ऐवान को वो कह रहे हैं कि वो कल शरीक नहीं होंगे, उसी ऐवान के मेंबर्स ने यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्ट किया है। तो वो कहते हैं कि ये सारा ठीक है। इस पर हम आगे जाके बात करते हैं कि ये जो तज़ादात हैं उनके ये क्या हैं और क्या अपोजिशन इस वक्त करना चाह रही है। लेकिन कल होगा क्या, मैंने देखा मुख्तलिफ़ चैनल्स पर कुछ लोग ऐसे कवानीन की बात कर रहे हैं जो तब्दील हो चुके हैं, लेकिन शायद वो अपडेटेड नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरीके से दलेराना फ़ैसला करते हुए एतमाद का वोट असम्बली से सीक किया हो, ख़ास तौर पर उन हालात में कि जब उनकी अपनी जमात को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। ये जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, ये कोलिशन है, यानी ये इत्तेहादियों की हुकूमत है। उसमें मुस्लिम लीग काफ शामिल है, उसमें MQM शामिल है, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल है, कुछ एक दो इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो भी सपोर्ट करते रहे हैं माजी में। अब पता नहीं आगे वो क्या करेंगे। एक माजी में मिसाल मिलती है, ये गालबन 93 की बात थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक ड्रामा, मैं उसे कहूँगा, किया था। वो एतमाद का वोट नहीं था। मैं ड्रामा इसलिए कहता हूँ कि एतमाद का वोट का मतलब ये है कि आप ऐवान में 172 अरकान, यानी जो सिंपल मेजॉरिटी है, आप उसको शो करें। वो तभी होता है जब कोई बाकायदा तौर पर स्पेशल सेशन इसलिए किया गया हो, एतमाद का वोट के लिए बुलाया गया हो आइन की शिकों के तहत, या फिर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी ने पेश की हो, तो जो अपोजिशन है उसको ये दिखाना होता है कि 172 अरकान इस तहरीक अदम एतमाद की हमायत में हैं। तो उस वक्त ये हुआ था कि चीज़ें चल रही थी, इख्तलाफ भी था फ़ौज के साथ नवाज़ शरीफ साहब का, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक रेजोल्यूशन पेश की गई वहाँ पर नून लीग के एक रुकन ने कि जनाब ये जो ऐवान है ये एक करारदाद के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार करता है। अच्छा, उसमें ये होता है ऐसी करारदाद की सूरत में कि अगर ऐवान में 200 आदमी हैं तो अगर 100 से ज़ायद अगर वोट दे दें, यानी सिंपल मेजॉरिटी अगर जो मौजूद अरकान हैं उनकी अगर कह दे और वोट दे दे, तो इसका मतलब है कि जी वो रेजोल्यूशन मंजूर हो गई सिंपल मेजॉरिटी से। तो लेकिन वो कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं होती वो तो। लेकिन ये नवाज़ शरीफ साहब ने एक ड्रामा किया था उस वक्त। वो आसिफ नवाज़ जंजुआ और वो सारे मामलात उससे पहले चलते रहे। फिर एक सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें फिर बाद में जनाब वहीद काकड़ साहब ने गुलाम इसाक खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब दोनों को रुखसत किया। लेकिन उन्होंने ये काम किया था इस तरह का कि करारदाद पेश करके वो एक अपनी हमायत में वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उनकी अपनी जमात के ज़्यादा लोग थे, तो उनसे रेजोल्यूशन मंजूर करवाई और ये कहा कि जनाब बस जी वज़ीर-ए-आज़म साहब को एतमाद का वोट मिल गया है। लेकिन अभी क्या है फ़र्क, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़र्क ये है कि ये जो स्पेशल इजलास बुलाया गया है आइन के तहत, और उसमें सदर मुमलिकत की तरफ से ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेंगे। अब कल इजलास होगा और जब इजलास शुरू होगा तो क्योंकि ये ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के लिए है, तो इस इजलास के एजेंडे पर और कुछ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब के एतमाद का इजलास तो जब शुरू होगा कार्रवाई, तो कोई भी वज़ीर या जिसको भी हुकूमत नॉमिनेट करेगी वो उठकर एक रेजोल्यूशन मूव करेगा जिसमें वो कहेगा कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो एतमाद का वोट लेना चाहते हैं। उसके बाद घंटियाँ बजाई जाएंगी कौमी असम्बली में। जो अगर अरकान बाहर हों, तो जैसे अगर इजलास हो रहा हो और कोई मेंबर पॉइंट आउट करे कि कोरम पूरा नहीं है, तो फिर क्या होता है कि गिनती की जाती है। उससे पहले गिनती करने से पहले ये होता है कि घंटियाँ बजाई जाती हैं। घंटियाँ थोड़े 4-5 मिनट के लिए बजाई जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि ऐवान के
कॉरिडोर्स में या कहीं भी कमरों में भी कोई अगर मौजूद है तो वो ऐवान में आ जाए ताकि गिनती होने वाली है। फिर जब घंटियां बंद हो जाती हैं तो फिर जो तमाम अरकान हैं उनकी तादाद को गिन लिया जाता है और फिर उसके बाद अगर वो तादाद मतलूबा जो ना हो तो इसका मतलब है कोरम टूट गया और इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। इसी तरह कल ये होगा कि जिस वक्त ये रेजोल्यूशन मूव की जाएगी, तहरीक अदम एतमाद नहीं, तहरीक एतमाद जो मूव की जाएगी हुकूमत की तरफ से, तो स्पीकर साहब जो हैं इस पर घंटियाँ बजाएंगे, हुक्म देंगे कि ऐवान की घंटियाँ बजाई जाएँ ताकि जो भी रुकन इजलास में आना चाहता है उसके लिए 4-5 मिनट का टाइम होगा कि वो ऐवान में आ जाए। ये घंटियाँ 5 मिनट तक बजती रहेंगी। फिर उसके बाद स्पीकर साहब के हुक्म से ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, बिल्कुल लॉक हो जाएगा। और स्पीकर साहब ये कहेंगे कि जो लोग वज़ीर आज़म साहब पर एतमाद करते हैं, उनको एतमाद का वोट देना चाहते हैं, वो दाएं तरफ जो लॉबी है उसमें चले जाएं। और जो लोग वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ हैं, जो ये समझते हैं कि वो अब इस मनसब के अहल नहीं हैं, वो अपना वोट उनके ख़िलाफ़ देना चाहते हैं, वो बाएं तरफ जो लॉबी है उसमें चले जाएं। तो तमाम जो अरकान हैं वो लॉबीज़ में चले जाएंगे। फिर उन तमाम जो अरकान जो हैं उनकी फिर गिनती की जाएगी। जब गिनती की जाएगी तो फिर उसके जो नताइज हैं उस गिनती के, वो नताइज जो हैं वो पेश किए जाएंगे स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब वो गिनती जो है उसका ऐलान करेंगे। अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके होंगे आके, उसका वो ऐलान करेंगे और फिर ये जो रिपोर्ट है बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत को भिजवा दी जाएगी। अब अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या होगा? यानी अगर 172 अरकान नहीं जाते दाईं तरफ की लॉबी में और वज़ीर आज़म साहब अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर सकते, तो फिर माजी में तो ये होता था कि सदर मुमलिकत जो हैं वो जो अपोजिशन लीडर है या किसी भी ऐसी जमात को जिसको वो समझते हैं कि उसको अक्सरियत हासिल है, उससे वो कहते थे कि आप अपनी हुकूमत बनाएं और ऐवान में अपनी अक्सरियत को साबित करें। तो वो जो पार्टी होती थी वो ये करती थी। लेकिन ये कानून तब्दील हो गया, ये माजी की बात है। अब जब वज़ीर आज़म अगर एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद नए वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब का एक प्रोसेस है और उस वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए फिर उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन देंगे। कोई भी उम्मीदवार उसमें आ सकता है और अगर उस उम्मीदवार ने इलेक्शन वाले दिन, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया तब भी ऐसा ही होगा, इलेक्शन वाले दिन पहले यानी उससे पहले कागजात नामज़दगी दाखिल होंगे, फिर वो उनकी स्क्रूटनी होगी, फिर उनको वो समझा जाएगा कि ये अहल हैं, फिर उसके लिए वोटिंग होगी और उस वोटिंग में ये होगा कि इसी तरीके से, क्योंकि ये होगा जो उसमें अगर उस वोटिंग में जो, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होगा, उस वोटिंग में जो भी जीत जाएगा वो वज़ीर आज़म बनेगा। और अगर कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, कोई भी 172 अरकान अपने पास उसके नहीं है सपोर्ट अगर वो दिखा सकता, तो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे सदर मुमलिकत, फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। अब अगर कल इमरान खान साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकते तो वैसे तो वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो असम्बलियों को तहलील कर दे, लेकिन कल अगर एतमाद का वोट वो हासिल नहीं कर सके फिर उनके पास इस बात का इख्तियार नहीं होगा कि वो असम्बलियों को डिसॉल्व कर सकें। ये तो वो सारा प्रोसीजर है जिसके तहत ये सब कुछ होगा। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने उनके जो इत्तेहादी हैं उनसे उन्होंने उनको बुलाया, उनसे जो मीटिंग हुई, फिर जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी उसमें 175 लोग जो हैं वो उसमें शरीक हुए और कुछ जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, जैसे उनमें डॉक्टर आमिर लियाकत है, 2-3 और लोग थे, वो मौजूद नहीं थे, दे वर ट्रैवलिंग, वो रात को पहुंच जाएंगे। और तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि कल इमरान खान साहब जो उनके इत्तेहादी हैं 180 या 181, वो सारे के सारे वो वोट देंगे वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करेंगे। अब दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अगर नहीं जाती तो इस इजलास की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। ये बात वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कानूनी और आइनी तौर पर अगर इमरान खान साहब उन्होंने ये मूव की है रेजोल्यूशन,
सदर मुमलिकत से ये उनको इजलास तलब कराया गया है कौमी असम्बली का, जिसमें उन्होंने 172 लोग अपनी लॉबी में दिखाने हैं। अपोजिशन इजलास में मौजूद हो, अपोजिशन इजलास में मौजूद ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 172 अरकान इमरान खान साहब दिखा देते हैं तो कानूनी और आइनी तौर पर वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। अब अपोजिशन क्यों ये बात कर रही है? अपोजिशन इसलिए बात कर रही है कि उनके पास इस तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए वो मतलूबा हमायत हासिल नहीं है। यानी ऐसे लोग नहीं हैं जो ना जाएं इजलास में, जो हुकूमती इत्तेहाद या हुकूमती पार्टी का हिस्सा हैं, जिससे इमरान खान साहब 172 अरकान शो ना कर सकें। ऐसी कोई तादाद अपोजिशन के पास नहीं है। तो ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वही ऐवान मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि इसकी कोई अब हैसियत नहीं है अगर वो इत्तेमाद का इजहार करें। एक बड़ा सवाल है, कितना बड़ा ये तजाद है अपोजिशन की अपनी गुफ्तगू में कि इन्हीं अरकान ने वोट दिए यूसुफ रज़ा गिलानी को, वो इलेक्ट हो गए। उनके इलेक्शन को तो अपोजिशन दुरुस्त मान रही है, लेकिन अगर यही अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान पर इत्तेमाद का इजहार करें और वज़ीर आज़म 172 अरकान की हमायत को शो कर दें, तो वो ये कहते हैं कि ये तो इसको हम नहीं मानते, इसको हम तस्लीम नहीं करते और इस हुकूमत का कोई कानूनी और आइनी जवाज़ बाकी नहीं रहा और अपोजिशन के इजलास के बगैर इसकी कोई अहमियत नहीं। अहमियत सिर्फ उस चीज़ की है जो आइन में लिखी हुई बात, अहमियत सिर्फ उस चीज़ की है जो कानून में लिखी हुई बात। आइन के मुताबिक ये इजलास कल बुलाया जा रहा है और अगर 172 अरकान वज़ीर आज़म ने शो कर दिए अपनी हमायत में, तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और बग़ैर किसी इंटरप्शन के वो अपनी हुकूमत को जारी रख सकेंगे। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कल क्या होता है। अभी तक तो जो हमायत है इमरान खान साहब की वो ऐसी है कि उनको कल एतमाद का वोट मिल जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक वो पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।